Hello students, beta in this video we are completing our last type typical problems of unit 5th. ओके एक दो प्रॉब्लम्स ही टिपिकल हैं, बाकी तो सारियां प्रॉब्लम्स ईजी हैं। फार्मूले नहीं दसांगा क्योंकि ऑलरेडी आप सारे डिस्कस कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिता बेटा अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है 600 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। कैलकुलेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट करनी है, वो भी मैक्सिमम। मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, वो भी मैक्सिमम। ऑन चार्ज चार्ज दिता है बेटा अल्फा पार्टिकल ट्वाइस टू ई। like this moving charge particle moving along y axis where speed is charge particle एक इधर ਨੂੰ मूव कर रहा है, स्पीड ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ स्पीड गिवन ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड एंड ਇਹਦੀ velocity हैगी है along y axis। ओके सो ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना बेटा। अच्छा इलैक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ कंपेयर करिए अपनी इक्वेशन नाल y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। कल इक्वेशनस दसियां सी ना थोनों प्रीवियस वीडियो तो इत्थों इलैक्ट्रिक फील्ड का एंपलीट्यूड पता चल गया कि बेटा 600 इलैक्ट्रिक फील्ड के एंपलीट्यूड तो असी मैगनैटिक फील्ड का एंपलीट्यूड फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का फार्मूला होंदा क्यू इंटू ई। जे तुसी मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम तो क्यू इंटू ई की मैक्सिमम वैल्यू। क्यू सानू पता है 2E, इलैक्ट्रिक फील्ड ई नोट सानू पता है, वैल्यूज पुट करो आंसर है। मैगनैटिक फील्ड की फोर्स का फार्मूला होंदा क्यू वी बी साइन थीटा। एंड जे तुसी मैक्सिमम मैगनैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम क्यू वी बी साइन थीटा 1 होना चाहिए। वैसे भी सानू पता है भी इलैक्ट्रिक फील्ड हैगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैगनैटिक फील्ड होएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, वेलोसिटी हैगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैगनैटिक फील्ड हो गया अलॉन्ग जेड एक्सिस है ना बेटा। वेलोसिटी हैगी अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंगल 90 डिग्री बनेगा, साइन 91 होंगे। क्यू की वैल्यू 2E, वेलोसिटी पता है, मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू पता है, पुट करके फोर्स आई। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है बेटा। ओके नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है बेटा। इन अ प्लेन EM वेव द इलैक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद टाइम हैविंग एम्पलीट्यूड। इलैक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिता हुआ है 1 वोल्ट पर मीटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, फ्रीक्वेंसी दी हुई है वेव की, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 0.5 into 10⁻15 hertz। The wave is propagating along z-axis, wave is traveling along z-axis। What is the average energy density of electric field? First part electric field की average energy density find out करनी है, half epsilon naught E RMS square। E RMS होंदा है E naught by √2, ये बन जाएगा 1/4 epsilon naught E naught square। सेकेंड पार्ट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम एज इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, सेम होंगी है दोनों। फिर उस तो बाद टोटल एनर्जी डेंसिटी करनी है, थर्ड पार्ट डबल कर दो इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ पार्ट भी ईजी है बेटा, बी नोड फाइंड आउट करना है। बी नोड आ जाएगा ई नोड बाय स्पीड ऑफ लाइट। देखो थोड़े ਜਿਹੇ स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ क्वेश्चन ईजीली कवर हो गया, वैल्यूज तुसी पुट करनियां ने आंसर आ जाएंगे थोड़े। ठीक है, दैट यू क्वेश्चन नंबर 20th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर है 21।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 च इन्होंने कहा प्रूव दैट टोटल करंट विच इज़ द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, total current which is the sum of conduction current and displacement current is a continuous quantity, and loss in any loss in conduction current is appear as displacement current. Loss in conduction current appear as displacement current। ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ। ਇਸ ਵੋਲੀਅਮ ਚੋਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, कुछ करंट लीव हो रहा इन टाइम dt सेकेंड्स। इन टाइम dt सेकेंड्स कुछ करंट वॉल्यूम च एंटर होया, कुछ करंट लीव होया। कितना करंट एंटर होया IC, कितना करंट लीव होया IC डैश। तो बेटा इस दे अंदर कितना चार्ज एंटर होया, चार्ज एंटर्स है ना। करंट का फार्मूला होंगे चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज का फार्मूला होंगे करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। कितना चार्ज लीव होया वो कर लो, वॉल्यूम चो कितना चार्ज लीव होया करंट, कितना चार्ज वॉल्यूम च रह गया, चार्ज रिमेन्स इनसाइड वॉल्यूम है ना। ये फाइंड आउट कर लो भी कितना चार्ज अंदर रह गया। जिन्ना चार्ज एंटर होया सी उस तो जिन्ना चार्ज लीव होया वो माइनस कर दो, वो चार्ज अंदर रह गया। dt कॉमन, dt दूसरी साइड ले जाओ, dq बाई dt। इक्वेशन नंबर 1 भी इन्ना चार्ज वॉल्यूम च एंटर होया सी इन टाइम dt सेकेंड्स, वॉल्यूम च इन्ना चार्ज एंटर होया सी उस तो इन्ना लीव हो गया। अंदर कितना रह गया, जिन्ना एंटर होया सी उस तो जिन्ना लीव होया माइनस कर दो, ये आ गया वो चार्ज जिहड़ा अंदर रह गया है ना। हुण अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट होंदा है एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt। एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट, इनू अंदर लेके जा सकते। एप्सिलॉन नॉट फाई e इंटू एप्सिलॉन नॉट ये होंदा है बेटा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, चेक करो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जिहड़ा टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स होंदा दैट इज़ इक्वल टू जिन्ना अंदर चार्ज होएगा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई इज़ इक्वल टू जिन्ना अंदर चार्ज है, तो दैट मीनस आई डी इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ जिन्ना अंदर चार्ज है, जिन्ना इनसाइड चार्ज। समझ आ गया, ये गॉस थ्योरम होंदी है। गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू जिन्ना इनसाइड चार्ज है बाय एप्सिलॉन नोड, एप्सिलॉन नोड उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया टोटल चार्ज इनसाइड एप्सिलॉन नोड इंटू फाई ई। एप्सिलॉन नोड इंटू फाई ई की वैल्यू पुट करती क्यू इनसाइड, तो ये देखो इतों ये चीज़ आ गया फ्रॉम 1 and 2 आई सी माइनस आई सी डैश इज इक्वल टू आई डी। मतलब जिन्ना लॉस इन कंडक्शन करंट होएगा, लॉस इन कंडक्शन करंट होएगा उन्ना डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। एंड इतों ही दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, आई सी इज इक्वल टू आई सी डैश प्लस आई डी। मतलब कंडक्शन करंट तो डिस्प्लेसमेंट करंट की समेशन इज़ अ कॉन्सटेंट क्वांटिटी। वायर चे करंट तो कॉन्सटेंट ही होएगा ना, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की समेशन इज़ अ कॉन्सटेंट क्वांटिटी। एवें करना है क्वेश्चन, समझ आ गई। थोड़ा ध्यान नाल देख लियो, वीडियो रिपीट करके देख लियो बेटा। पहला आपां ने कोई वॉल्यूम कंसीडर किया, उस तो लैट कर लिया भी कुछ करंट एंटर हो रहा है, कुछ करंट लीव हो रहा है इन टाइम dt सेकेंड्स। तो dt सेकेंड्स आपां ने फाइंड कर लिया भी वॉल्यूम च कितना चार्ज एंटर होया, कितना लीव होया, कितना एंटर होया, कितना लीव होया, फाइंड करके कितना चार्ज अंदर रह गया वो फाइंड आउट कर लिया, dt दूसरी साइड लैके आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट के फार्मूला लगा के उन्होंने एडजस्ट कीतियां वैल्यूज़, उतों रिजल्ट आ गया। दोनों को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है द एवरेज एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट इज 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मतलब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट यूनिट्स होंगे ने पावर दे, मीटर स्क्वायर होंगे एरिया, पावर अपॉन एरिया होंगे इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी है बेटा, दिस इज इंटेंसिटी। 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखो नेम तो नहीं पता चल रहा सीगा, नेम तो इन्होंने लिखा हुआ सीगा एवरेज एनर्जी फ्लक्स। स्टूडेंट भी कन्फ्यूज हो जाते हैं भी एनर्जी फ्लक्स की होंगे, बट ये जी यूनिट्स हैं, यूनिट्स तो पता चलिया भी ये पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया है। वाट यूनिट्स किस दे होंगे ने पावर दे, मीटर स्क्वायर किस दे होंगे ने एरिया दे, पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी होंगे। सो दिस इज इंटेंसिटी। ठीक है, इन्नी इंटेंसिटी की लाइट किसी सरफेस ते स्ट्राइक कर रही है। ओके, सरफेस इन्होंने दिता हुआ है कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग, मतलब जिन्नी एनर्जी स्ट्राइक होंगी है सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाती है। रिफ्लैक्टिड एनर्जी, वापस रिफ्लैक्टिड एनर्जी कोई नहीं होंगी, सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब, कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग सरफेस है। एरिया दिता है बेटा, यदा एरिया सरफेस का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ इनू सेंटीमीटर में मीटर बदलता बेटा। किन्ने टाइम वास्ते लाइट पैंदी है 10 मिनट्स। 60 मिनट ਨੂੰ 6 कन्वर्ट कर लिया बेटा सैकेंड्स। हाउ मच फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करनी है किता सी ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ टॉपिक ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਪਰ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फाइंड आउट कर लो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम करके, एनर्जी आ गई है ना। एनर्जी तो मोमेंटम, इनिशियल एनर्जी अपॉन सी। ओके, इनिशियल एनर्जी सारी एनर्जी बेटा इनिशियल एनर्जी ही है, इनिशियल एनर्जी अपॉन सी इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइंड आउट कर लोगे। एंड फाइनल मोमेंटम, फाइनल एनर्जी बाय सी। फाइनल एनर्जी तो जीरो ही है क्योंकि सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी है ना। तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होंगे है ना। इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम है ना। इनिशियल मोमेंटम थोड़ा आ गया यू अपॉन सी, फाइनल मोमेंटम 0 अपॉन टाइम है ना बेटा। ये सॉल्व करके थोड़े को मतलब यू अपॉन सी इंटू टी, विजिबल और नॉट विजिबल। यू सी नीचे आ गया, यू की वैल्यू आई इंटू ए इंटू टी, टी नाल टी कैंसल हो जाएगा, आई ए बाय सी वैल्यूज पुट करके फोर्स आ जाए। दैट योर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ये टिपिकल्स अपने खत्म हो गए, बट ना न्यूमेरिकल्स बेटा एक सॉल्वड दे विच एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। सॉल्वड दे विच एक बहुत क्वेश्चन है, वो थोड़ा कंसैप्ट बनाएगा रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं थोड़ा वो न्यूमेरिकल करवा रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के रिगार्डिंग वो थोड़ी ना कंसैप्ट बिल्डअप करेगा भी डिस्प्लेसमेंट करंट की होंगे, उन्होंने किमें सॉल्व करना है। ओके, हुण वो वाला क्वेश्चन करन तो पहला तुहानूं एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ याद है। एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ दी मैथेमैटिकल फॉर्म होंदी सी इंटैग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू करंट थ्रैडिंग थ्रू क्लोज पाथ। ये वो करंट होंदा सी जिहड़ा मतलब एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ लगाने वास्ते तुहानूं एक क्लोज पाथ लेना पैंदा हुंदा सी है ना। क्लोज पाथ लेना हुंदा सीगा ते जिहड़ा करंट उस क्लोज पाथ दे अंदरों जांदा सी वो वाला करंट उरे पुट करते सी। याद है एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। आंदा ना बेटा एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, जो नहीं आंदा तो प्लीज़ एम्पीयर सर्क्यूटल वाली वीडियो चैक कर सकते हो। हाँ, यूनिट 3rd सीगा, चैप्टर 1st सीगा, यूनिट 3rd चैप्टर 1st। उस एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ चैक करो किमें लगाते होंगे सीगे। ਉਹਦੀ एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ किया हुआ है, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ ਦੀਆਂ एप्लीकेशनस कीतियां हुई ने, दोनों चीज़ें कीतियां हुई ने बेटा, ठीक है। चैक कर सकते हो भी एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ की होंदा है, एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ ਦੀਆਂ एप्लीकेशनस किमें लगाई दी ने। क्लीयर, इन्हू चैक करियो एक बारी। ओके, अच्छा हुण
ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਪੈਸੀਟਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਕਪੈਸੀਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾਇਰਸ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਵਾਇਰਸ 'ਚੋਂ, that is conduction current, this current is conduction current, conduction current वायर्स होएगा, displacement current वायर्स चो नहीं फ्लो करता होंदा, displacement current वायर्स चो फ्लो नहीं करता होंदा। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਚੋਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ, ਆ ਸਾਰਾ that is displacement current। ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਪਲੇਟਸ ਵਿਚਾਲੇ ਏਅਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਪਲੱਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਿਊਟਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਂਪੀਅਰਸ ਸਰਕਿਊਟਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਡੋਟ ਡੀ ਐਲ इज इक्वल टू म्यू नोड आई। तो वो जोड़ा आई है, आई आ वाला आई लेना होंगे, आई इज़ द समेशन ऑफ आई सी प्लस आई डी। सो मोडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ, मोडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ इज वो ए सी बेटा म्यू नोड आई सी प्लस आई डी। What is IC? IC is conduction current which is flowing only in the wire। ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਿਊਟਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਬੀ ਡੋਟ ਡੀ ਐਲ ਮਿਊ ਨੋਡ आई सी प्लस आई डी। तो सानू पता है भी वायर के अराउंड डिसप्लेसमेंट करंट नहीं होंगे क्योंकि डिसप्लेसमेंट करंट वायरस चो फ्लो ही नहीं करता। मैं तुहानू दस्सिया सी ना, वायरस चो डिसप्लेसमेंट करंट जीरो होंगे, वायरस के विचों डिसप्लेसमेंट करंट जीरो होंगे, इस करके थोड़ा एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ ए बन जाएगा, म्यू नोड आई सी, म्यू नोड आई सी पा सकते हो या म्यू नोड आई पा सकते, क्योंकि उस वक्त जो आई है दैट इज़ इक्वल टू आई सी, आई डी की वैल्यू जीरो पुट हो करके आई इज़ इक्वल टू आई सी आ जाएगा। बट जो तुसी मैगनैटिक फील्ड फाइंड करना प्लेट्स के बिटवीन, इत्थे इन बिटवीन द प्लेट्स, इत्थे उरे मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उरे फाइंड करना है या उरे फाइंड करना है, इत्थे है विजिबल बेटा है ना। तो इनसाइड इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बिटवीन फिर भी तुम एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ की मोडिफाइड फॉर्म ही यूज़ करोगे, म्यू नोड आई सी प्लस आई डी। हूँ आपको पता है भी प्लेट्स के बिटवीन कोई वायर तो है नहीं, एंड जे वायर नहीं है तो कंडक्शन करंट जीरो होएगा, कंडक्शन करंट जीरो होएगा तो इतने फिर थोड़ा फार्मूला आ बन जाएगा, बी डो डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई डी। म्यू नोड आई डी पा लो या म्यू नोड आई पा लो, क्योंकि इतने आई विच इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई डी है ना। टोटल करंट आई सी प्लस आई सी की वैल्यू जीरो है बेटा, आई सी की वैल्यू जीरो है तो इतने आई की जगह आई डी पुट हो जाएगा। मतलब हैगी एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ वही सेम चीज़ है ना, बट जिथे कंडक्शन करंट होएगा उत्थे डिसप्लेसमेंट करंट नहीं होएगा, जिथे डिसप्लेसमेंट करंट होएगा उत्थे कंडक्शन करंट नहीं होएगा।
ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਵਾਇਰਸ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਚੋਂ ਲਓਗੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ ਲਓਗੇ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਟਸ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਈ ਡੀ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ? ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਿਊਟਲ ਲੋ। ਹੈਗੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਆਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? आई सी प्लस आई डी। ठीक है। एंड डिसप्लेसमेंट करंट बेटा सारी स्पेस च होंगे, देखो उत्थे जी मैंने शेड करती ना, सारी स्पेस च डिसप्लेसमेंट करंट होएगा इन्नी स्पेस च। आई डी की जो वैल्यू होएगी ना, आई डी डिसप्लेसमेंट करंट है ना, वो एवें नहीं गा भी कला एक्सिस दे लॉन्ग फ्लो करेगा, भी कला इत्थों इत्थों फ्लो करेगा, नहीं। आ सारी जगह तो, आ सारी जगह तो, आ सारी जगह जी हैगी ना, ये सारी जगह चो जाएगा डिसप्लेसमेंट करंट। इसे टॉपिक के बिहाफ ते वो क्वेश्चन है जोड़ा मैं थोड़ा करवाना चाह रहा। ठीक है। स्टेटमेंट तो मैं थोड़ा बाय पिक थोड़ा सेंड कर दाँगा, स्टेटमेंट बहुत वड्डी है, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन नाल अपने कंसैप्ट होर भी ज़्यादा क्लीयर होंगे। ठीक है बेटा, समझ गए? 2 मिनट होल्ड करो, पेजिस चेंज कर दाँ, फिर मैं थोड़ा करवाना वो क्वेश्चन। बस वो लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर दैट यूनिट 5th इज़ ओवर। क्लियर बेटा?